नारायण नारायण नारायण। स्वामी रूपेश्वरानंद चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सभी श्रद्धालु जो चैनल से जुड़े हुए हैं स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। जो श्रद्धालु कवच पाठ करते हैं या कोई स्तोत्र आदि जिन्होंने सिद्ध किया हो, और विशेषकर उस कवच में जो चंडी कवच है, देवी कवच है, जो दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत हम लोग पाठ करते हैं जिस कवच का, उसका पाठ आपको करना है। स्वामी रूपेश्वरानंद.in इस वेबसाइट पर आपको वो स्तोत्र उपलब्ध होगा। तो इस चंडी कवच अर्थात देवी कवच को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें कुछ सुधार किया गया उसमें, बस केवल तो महिलाओं के हेतु और पुरुषों के हेतु। तो इस सूर्य ग्रहण में विशेषकर जो महिलाएं दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हैं, माँ भगवती दुर्गा की आराधना करती हैं, अथवा वो किसी प्रकार के तंत्र मंत्र यंत्र आदि जो भी देवी बाधाएं हैं, किसी शत्रु के द्वारा किसी अभिचारिक कर्म से यदि पीड़ित हो, तो वे इस ग्रहण काल में कम से कम 3 घंटे तक, संख्या निश्चित यदि माने तो कम से कम 100 पाठ पूरे होने चाहिए, और यदि नहीं होते हैं तभी भी 3 घंटा कम से कम इस कवच को आपको ग्रहण काल में पढ़ना है। और महिलाओं के लिए मैं विशेषकर कहूँगा। और जो महिलाएं मासिक अवस्था में रहती हैं और वो जो अवस्था काल होता है, उस अवस्था में जो तामसिक और आसुरी दुष्ट तत्व जो सूक्ष्म जगत में भ्रमण करते हैं, उससे महिलाएं इस काल में, इस अशुद्धि काल में विशेष रूप से प्रभावित होती है, और उन्हें इस बात का भान भी नहीं रहता है, और कुछ अज्ञात समस्याओं से वो ग्रसित हो जाती, पीड़ित हो जाती है, और उसके कारण अनेक शरीर में रोग दोष शारीरिक मानसिक उत्पन्न होते हैं। तो उससे सुरक्षित रहने का सर्वश्रेष्ठ उपाय यदि कोई है विशेषकर स्त्रियों के लिए, तो वो है ये चंडी कवच, देवी कवच। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी श्रद्धालुओं को विशेष रूप से निर्देशित कर रहा हूं कि आप इस सूर्य ग्रहण में देवी कवच को सिद्ध करें। मैं जानता हूं और मेरे पास ऐसे अनेक प्रकार के संदेश आते हैं, जो अपनी महिलाएं समस्या बताती हैं, उसका समाधान पूछती हैं। तो जो उपाय किए जाते हैं, बाहरी जो उपाय किए जाते हैं, वो तात्कालिक उपाय होते हैं। स्थायी समाधान के लिए प्रत्येक उपासक को, श्रद्धालु को अपनी सुरक्षा हेतु ऐसी कोई साधन, ऐसी कोई सिद्धि कवच के रूप में स्वयं ही करनी पड़ती है, तभी उसका स्थायी समाधान होता है। और विशेषकर जो बालक बच्चे होते हैं, उनको भी इस दिन आप कवच कागज पे पहले से लिख कर रखिए, बहुत बारीक अक्षर में। उसको भी आप किसी धागे में उनको सुरक्षित करके उस कागज़ को लपेट कर अच्छे से ये कवच बनाकर बच्चों को पहना सकते हैं। तो इस प्रकार का ये जो समय है, ये जो अवधि है सूर्य ग्रहण की, इसका आप सभी श्रद्धालुओं को लाभ उठाना चाहिए। अब ग्रहण से संबंधित कुछ शंकाएं हैं मन में। तो सबसे सर्वप्रथम जो प्रश्न उठता है कि हमें ग्रहण काल में किस प्रकार से साधना करनी चाहिए, कोई उपासना करनी चाहिए, तो उसका सीधा सीधा नियम ये है कि इसमें कोई विशेष विधि विधान करने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल आप धूप दीप का प्रयोग करें। ग्रहण काल में नैवेद्य आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस काल में समय में जो सभी प्रकार के जो पदार्थ अशुद्ध माने जाते हैं, तो धूप दीप आदि से, हवन आदि के माध्यम से ही केवल ये साधन सिद्ध हो जाता है। तो अब जैसे स्नान करके आप बैठ सकते हैं, उसके बाद ग्रहण समाप्त हो तभी पुनः स्नान कर लेना चाहिए, ग्रहण के आरंभ में, ग्रहण के अंत में। ये नियम थोड़ा ध्यान रखें। और ग्रहण आरंभ हो उसके आधा घंटा पहले ही आप सारी पूजन की तैयारी स्वतः पहले ही कर ले, और जैसे अभी ग्रहण आरंभ होने वाला हो, स्नान करके अपने पूजा घर में बैठे और अपना जो भी अपने नियम है, अपने जो आरंभिक नियम होते हैं, जैसे कि हम लोग षटकर्म करते हैं, दिग्बंधन करते हैं, कवच पाठ करते हैं, वो सब करके और समस्त देवताओं का स्मरण करते हुए जो हमारे
आराध्य देवता है उनका स्मरण करते हुए आप कोई भी साधना उपासना आरंभ कर सकते हैं। इसमें विशेषकर कोई नैवेद्य का प्रयोग न करें। एक नारियल रख सकते हैं, नारियल रखना चाहिए। ग्रहण काल में आप उपासना करते हैं तब भी एक नारियल, नहीं भी करते तभी एक नारियल आप अपने पास रखना चाहिए। और ग्रहण समाप्ति के बाद उस नारियल को अपने शरीर पर 3 बार विपरीत दिशा में घुमाकर, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में उसको घुमाकर आप उसको पानी में बहा देना चाहिए। उस नारियल का सेवन नहीं करना चाहिए। परंतु बस एक विषय आपको समझाना चाहता हूँ कि ये एक खगोलीय घटना होती है, और जो साधना है, जो उपासना है, जो मंत्र, ये जो हम कवच पाठ आदि जैसी ये जो उपासना पद्धतियाँ हैं, जो हम ये सब करते हैं, इसका प्रभाव जो होता है वो ब्रह्मांडीय होता है। ब्रह्मांडीय तरंगों का एक ये विज्ञान है। तो ये जो प्रक्रिया है ग्रहण की, चाहे किसी भी देश में हो चाहे कहीं भी हो, वो हमारे पृथ्वीमंडल पर होती है, पृथ्वीमंडल को प्रभावित करती हैं, पूरे ब्रह्मांड में ये क्रिया होती है। इसलिए मंत्र जाप और ये इस प्रकार के स्तोत्र आदि सिद्धि में ये ग्रहण कहीं पर भी किसी भी समय किसी भी भाग में लगे, उसका प्रभाव उस ग्रहण का होता ही है। उसका मंत्र साधना आदि उपासना पर जो विशेष प्रभाव पड़ता है सिद्ध मुहूर्त के रूप में, उसका प्रभाव पड़ता है। बाकी सूतक आदि जो नियम है वो भले ही किसी को लागू होते हो न होते हो, वो कर्मकांड का क्षेत्र है, वो धार्मिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो इसलिए उस विषय पर मैं ज़्यादा कोई वर्णन नहीं करूँगा। तो नियमानुसार वहाँ सूतक का पालन का विधान नहीं लिखा हो तो आप सूतक का पालन न करें, क्योंकि जहाँ दृश्यमान नहीं होता है वहाँ ये नियम पालन नहीं कराए जाते हैं, और जहाँ ये दृश्यमान होता है चंद्र ग्रहण, वहाँ नियम जो सूतक आदि के जो नियम होते हैं वो लागू होते हैं। तो जो साधना और उपासना के क्षेत्र में है उन लोगों को ये सब बातों पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। और जब भी कोई शुभ मुहूर्त सिद्ध मुहूर्त हमें समझ में आता है, जब भी कोई समय शुभ मुहूर्त शुभ समय आता है, तो इस प्रकार के साधना उपासना जो भी आप करते हैं उसका विशेषकर इसमें सिद्धि करनी चाहिए, उसके प्रयोग कर लेना चाहिए।